अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट हेयर फॉर न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है डीएनए टेस्ट एंड मेंटेनेंस। बच्चों का मेंटेनेंस और डीएनए टेस्ट, इससे क्या रिलेशन है, इससे क्या ताल्लुक है, ये हमारा आज का टॉपिक है, डीएनए टेस्ट एंड मेंटेनेंस। देखिए, डीएनए टेस्ट फैमिली केसेस में बच्चों की वल्दियत की जांच पड़ताल के लिए होता है। समटाइम वालिद ये कहता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है और इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए कि मेरा बच्चा नहीं, वाई आई हैव टू पे द मेंटेनेंस, कि जब मेरा बच्चा नहीं है कि मैं इसका अखराजात, इसके मेंटेनेंस क्यों अदा करूं। तो इसके लिए वो एप्लीकेशन समटाइम में फाइल करता है कि डीएनए टेस्ट के लिए। तो डीएनए टेस्ट फैमिली केसेस में बच्चों की बेसिकली उसकी वल्दियत के लिए ही, उसकी जांच पड़ताल के लिए या कंफर्मेशन के लिए ही इस्तेमाल होता है। और बाज़ औक़ात जो जालिम बाप है वो सिर्फ नानफ़का मेंटेनेंस से बचने के लिए औलाद को तस्लीम नहीं करता और इस किस्म की एप्लीकेशन और इस किस्म के हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। तकलीद अमर है कि वालिद बरी ज़मा अपने आप को करने के लिए मुआशरे में अपने बच्चों को बदनामी का एक दाग लगाता है, अपनी वाइफ पर भी दाग लगाता है। जनरली तौर पर फैमिली कोर्ट्स इसको एक्सेप्ट नहीं करती और डीएनए से ज़रा सी गलती, ज़रा सी कोताही भी किसी की बच्चे की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। और औरत जो होती है वो डीएनए टेस्ट की बजाय हक़ायक़, वाक़यात और शहादत, एविडेंस को मनहूज़ खातिर रखती है और फैसले सुनाती है। बहुत कम केसेस में होता है कि वो डीएनए टेस्ट को अलाउ करती है। 2018 के मुकदमे में अदालत ने कहा कि वल्दियत के तनाज़े में डीएनए टेस्ट जो है वो दो टोक, कोई सबूत नहीं है, कोई क्लियरेंस का कोई प्रूफ नहीं है। उसके रूलिंग है 2018 WILR पेज 782 लाहौर। डीएनए टेस्ट के लिए दूसरे फरीक की रजामंदी बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों फरीक चाहते हैं तो तब डीएनए टेस्ट हो सकता है। अगर दोनों फरीक की रजामंदी नहीं है तो फिर कोर्ट अलाउ नहीं करती। फौजदारी मुकदमे में रजामंदी ज़रूरी नहीं होती, जबकि सिविल या फैमिली मैटर है तो उसमें रजामंदी ज़रूरी होती है। रजामंदी के बिना जो वो डीएनए टेस्ट नहीं करवाया जा सकता। डीएनए टेस्ट में वालिद या वालिदा की रजामंदी ना हो तो डीएनए टेस्ट नहीं होता। ये रूलिंग भी हम आपको PLD 2015 और इसके अलावा पेज है इसका 500 लाहौर की है। और उसके डीएनए टेस्ट रजामंदी से अगर हो तो फिर हो सकता है, अगर आपको जैसा मैंने कहा रजामंदी हो तो नहीं होता। रजामंदी टेस्ट रिपोर्ट जो होती है अगर रजामंदी से की जाए तो हम इसको कह सकते हैं ये काबिल अदखाल शहादत, इसको तस्वुर नहीं किया जाता। इसके लिए 2016 सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, 274 पेज है। अगर निकाह के दौरान कोई बच्चा वैसे पैदा होता है तो उसका डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं होती। उसकी जिम्मेदारी बाप की है कि वो बाप इस बच्चे को मेंटेन करे, उसके अखराजात अदा करे। इसके लिए रूलिंग भी है, PLD 2017 है, लाहौर पेज 892 है, इसमें भी यही कहा गया है। तो अगर निकाह के दौरान जो बच्चा पैदा होता है, ऑफ कोर्स वो बाप जिम्मेदार है उसका खर्चा देने के लिए, उसका किसी डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं, ना कोर्ट डीएनए टेस्ट उसके लिए करती है। उसके लिए रूलिंग है PLD 2017 लाहौर 892 पेज है 892 लाहौर की। तो इस किस्म के मैटर में गोद लिया फॉर एग्जाम्पल बच्चा है तो उसके लिए भी महफूज तरीका है कि डीएनए वाले जो है ना वो अगर गलती से अगर करा देता है, गलती हो जाता है तो इस तरीके से वो कानून तौर पर निपटा जा सकता है कि ये गोद लिया बच्चा, उस तरीके से तो हो सकता है। अदरवाइज आम जनरल हालात में गोद लिया बच्चा नहीं है, आम जनरल हालात में उसके डीएनए टेस्ट अलाउ नहीं करती। ये तो हमारा आज का टॉपिक, इसके साथ इजाज़त। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।